शक्ति की देवी माता काली को खून पीने वाली देवी या फिर बलि मांगने वाली देवी के रूप में किस तरह से कुछ निम्न स्तर के लोगों द्वारा बदनाम किया जाता है, इस विषय पर आज मैं बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माता पार्वती यानी माता काली को शक्ति की देवी क्यों कहा जाता है। हमारे शरीर की नसों में जो खून दौड़ रहा है वो शक्ति की वजह से दौड़ रहा है, या फिर जो भी मैं ये बोल पा रहा हूँ शक्ति की वजह से ही बोल पा रहा हूँ, या आप लोग अपनी आंखों से मेरा जो ये वीडियो देख पा रहे हैं शक्ति की वजह से ही देख पा रहे हैं, वरना आपकी आंखों की क्या औकात जो आप मेरा वीडियो देख पाएं। कल्पना कीजिए अगर हमारे शरीर में शक्ति ना हो तो ना हमारी आंखें काम करेंगी, ना हमारा मुंह काम करेगा और ना ही हमारा दिमाग काम करेगा। अब बात करते हैं भगवान शिव, माता पार्वती या फिर शक्ति की देवी माता काली के बारे में, जो कि दोनों एक हैं। आपने अक्सर भगवान शिव यानी भोलेनाथ को अंतर्ध्यान में देखा होगा। भगवान शिव अक्सर अंतर्ध्यान में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें शक्ति की देवी माता काली की शक्तियों को कंट्रोल में रखना होता है, क्योंकि शक्तियाँ अगर कंट्रोल में ना रहें तो इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई तत्व हो, जो कि शक्ति से ही संचालित होता है, अगर शक्ति का प्रवाह तेज हो जाए तो वो चीज नष्ट हो जाएगी। जैसे हमारे शरीर में शक्ति की वजह से रक्त दौड़ रहा होता है, लेकिन जो रक्त प्रवाह होता है वो हमारे शरीर की बनावट के हिसाब से ही होता है, मतलब एक कंट्रोल में या फिर एक पर्टिकुलर पैरामीटर में दौड़ रहा होता है। अगर हमारे शरीर का रक्त प्रवाह जिस शक्ति से संचालित होता है वो शक्ति अगर बढ़ जाए तो हमारा रक्त हमारी नसों में बहुत तेजी से दौड़ने लगेगा, जो हमारे शरीर को बर्दाश्त नहीं होगा। या अगर शक्ति कम हो जाए तो हमारा रक्त प्रवाह बहुत धीमा हो जाएगा और वो भी हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसे ही इस ब्रह्मांड की हर एक चीज जो कि शक्ति से ही संचालित होती है, अगर उस शक्ति का प्रवाह कम या ज्यादा हो जाए तो वो चीज ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी, मतलब सृष्टि में उथल पुथल हो जाएगी। मतलब भगवान शिव शक्ति कंट्रोलर हैं, हमेशा अंतर्ध्यान में रहकर शक्ति को कंट्रोल में रखते हैं और बिना शक्ति के इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज हिल भी नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है शिव ही शक्ति हैं, शक्ति ही शिव हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो माता काली को बलि मांगने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। पहली बात, जो दिव्य शक्तियां होती हैं, चाहे वो भोलेनाथ हों, चाहे वो माता काली हों, चाहे वो हनुमान जी हों या फिर कोई अन्य दिव्य शक्तियां हमेशा अपने भक्तों की भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती हैं। अगर भक्त माता काली को सात्विक रूप में या फिर सौम्य रूप में पूजेंगे तो माता काली उन्हें सात्विक या फिर सौम्य रूप में ही दर्शन देंगी, उन भक्तों पर कृपा करेंगी। और अगर भक्त माता काली को प्रचंड रूप में पूजेंगे, बलि देकर पूजेंगे, तो माता काली उन भक्तों को उसी रूप में दर्शन देंगी। यहाँ पर माता काली का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ हमेशा अपने भक्तों की भक्ति के आगे नतमस्तक होती आई हैं। वो कोई निम्न स्तर का इंसान या भक्त होगा जो माता काली को बेजुबान बकरे या फिर मुर्गे की बलि देकर प्रसन्न करना चाहता है या फिर कृपा प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि आप जिस भी रूप में दिव्य शक्तियों को पूजेंगे, दिव्य शक्तियाँ उसी रूप में आपको दर्शन देंगी या फिर आपके ऊपर कृपा करेंगी। माता काली ने किसी भी ग्रंथ पुराण में आज तक ये नहीं बोला कि जो भक्त मुझे बेजुबान बकरे या मुर्गे की बलि देकर प्रसन्न करेगा मैं उस पर कृपा करूंगी। लेकिन फिर भी कुछ निम्न स्तर के लोग माता काली को बकरे या फिर मुर्गे की बलि देकर उन्हें पूजते हैं और उन्हें एक तरह से बदनाम करते हैं, और इस तरह की एक प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है जो कि बंद होनी चाहिए। और इस तरह से किसी बेजुबान बकरे या मुर्गे की बलि देने के बाद वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। भले ही उस वक्त उसकी मनोकामना पूरी हो जाती होगी, लेकिन वो बेजुबान बकरे या मुर्गे की बलि देना एक तरह से हत्या में आता है और वो हत्या उस इंसान के कार्मिक अकाउंट में उसी वक्त ऐड हो जाती है। और भगवान शिव की नज़र में अपने स्वार्थ के लिए पशु पक्षियों को प्रताड़ित करने वाला इंसान एक पापी होता है और उसे दंड मिलना भी तय होता है। और कलयुग में दो जागृत दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, एक हनुमान जी और दूसरी काली माँ। और ये दोनों दिव्य शक्तियाँ बहुत ही आसानी से अपने सच्चे भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं। और जो भी इंसान या भक्त सिद्धि या दिव्य दृष्टि के लिए माता काली की भक्ति करता है, तो उसके शुरुआती लक्षण भी मैं आपको बता देता हूँ। दिव्य दृष्टि के प्रथम चरण में उस भक्त को बहुत कम आवाज बहुत ज्यादा सुनाई पड़ती है, मतलब उसके सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। सूक्ष्म जगत की आवाजें भी उस इंसान को सुनाई पड़ती हैं। और आँखों की बात अगर मैं करूं तो उस भक्त की आँखों की शक्ति भी बढ़ जाती है और उसे सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं जैसे कि भूत प्रेत या फिर कोई अन्य दिव्य शक्ति भी दिखाई पड़ने लगती हैं। और मैं हनुमान जी या फिर काली माँ के उन्हीं भक्तों में से एक हूँ जो दिव्य दृष्टि के शुरुआती चरण से गुजर रहा है। दिव्य दृष्टि या फिर थर्ड आई के माध्यम से भक्तों को सूक्ष्म जगत की कई सारी ऊर्जाएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे किसी को आँख बंद करने पर दिखाई पड़ती है, या फिर किसी को स्वप्न में दिखाई पड़ती है, और या फिर किसी को साक्षात दिखाई पड़ती है। और मुझे ये तीनों अनुभव हो
चुके हैं। मतलब मैंने सूक्ष्म जगत की ऊर्जाओं को बंद आंखों से भी देखा है, स्वप्न में भी देखा है और साक्षात रूप में भी देखा है। और जिस दिव्य शक्ति ने मुझे सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे का नाम बताया था वो हनुमान जी के दूत ने बताया था। हालांकि मैंने अभी उस हत्यारे का नाम पब्लिक नहीं करा है। ऐसे ही टी सीरीज के मालिक जो कि हनुमान भक्त भी थे, स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी के हत्यारे का नाम भी मुझे हनुमान जी के दूत ने 2 महीने पहले बता दिया है। और अभी मैं हनुमान जी, काली माँ या फिर भगवान शिव का एक छोटा सा भक्त हूँ जो कि भक्ति में अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। तो सबसे पहले मुझे भक्ति मार्ग में परिपक्व होना पड़ेगा। और अभी मुझे सूक्ष्म जगत की जो भी चीजें दिखाई पड़ती हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे सूक्ष्म जगत या फिर उनके दूतों द्वारा दी जाती हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं होती हैं। मतलब जो मैं जानना चाहता हूँ वो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं होता वो चीजें या इन्फॉर्मेशन मुझे किसी दिव्य शक्ति द्वारा बता दी जाती हैं, स्वप्न के माध्यम से या फिर आंखें बंद करने पे, या फिर कभी कभी हनुमान जी के जो दूत होते हैं, मैं अक्सर जो जंगलों में होता हूँ वहाँ पर हनुमान जी के वो दूत मुझे कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। और शुरुआत में मैं ये सब देखकर डर रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने हनुमान जी से विनती की, हनुमान जी मैं चाहे कहीं भी चले जाऊं, मैं कहीं पर भी आपका मंत्र जप करूं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करूं, मैं इस विश्वास के साथ हनुमान चालीसा या फिर आपके किसी मंत्र का जप करता हूं कि वहां पर भी मैं आपके सुरक्षा घेरे में ही रहूंगा। और इसलिए मुझे सूक्ष्म जगत की जो भी चीजें दिखाई पड़ती हैं अगर वो नेगेटिव है तो वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। और इतने कम समय में जो कुछ भी मैंने भक्ति मार्ग में पाया है, जैसे मुझे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं, मैंने अपनी थर्ड आई यानी दिव्य दृष्टि से पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन किए हैं, मुझे माता काली ने भी दर्शन दिए हैं, और हनुमान जी के दूत तो मुझे साक्षात यानी कि खुली आंखों से दिखाई भी पड़े हैं। और उन्होंने मुझे भविष्य को लेकर कई तरह की इन्फॉर्मेशन भी दी है। ये सभी विजन्स दर्शाते हैं कि हाउ लॉयल आई एम विद दीज दिव्य शक्तिज। जबकि लोगों को दसियों साल लग जाते हैं लेकिन स्वप्न में भी उन्हें हनुमान जी के दर्शन नहीं होते हैं। तो दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त करने हेतु या फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त करने हेतु भक्तों का लॉयल होना जरूरी है या फिर उनका आचरण धीरे धीरे उस दिव्य शक्ति की ही तरह होता जाना चाहिए। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना है आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस jaisanidan@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियो। जय मां काली।